हेलो नमस्कार, मैं राहुल शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं समता एजुकेशन की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा टॉपिक जो यहाँ पे चल रहा था वो एवरेज वाला पार्ट चल रहा था। यहाँ पे एवरेज की हम बात करें यहाँ पे, तो लास्ट हमारे 5 पार्ट हो चुके थे कंप्लीट, और ये हमारा लास्ट पार्ट जो है हमारा पार्ट नंबर 6 जो है यहाँ पे एवरेज का आज चलने वाला है। तो यहाँ पे बात करेंगे हम क्वेश्चन के बारे में। तो बट यहाँ पे जो हम क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे वो आपके पिछले 5 पार्ट से थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन होंगे। यानी कि हम यहाँ पे जो क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे वो नंबर्स वाले की बात करेंगे। यानी कि नंबर्स जो आपके पास होंगे, एक सीरीज होगी, उसके आपको यहाँ निकालने होंगे। यहाँ पे एवरेज फाइंड आउट करना होगा। ऐसे आपके पास आपने पढ़ा होगा, अर्थमेटिक सीरीज के बारे में पढ़ा होगा आपके पास में, या ऐसी सीरीज आपके पास पढ़ा होगा जो मल्टीपल टाइम की होती है। यहाँ पे वो टाइप की जो आपके पास सीरीज आएगी, उस सीरीज का आपको यहाँ पे निकालना होगा, एवरेज आपको यहाँ पे निकालना होगा। तो ऐसे जो क्वेश्चंस आपके पास आएंगे एग्जाम्स में, उन्हें कैसे एग्जाम में सॉल्व करेंगे, तो वो आज जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास क्वेश्चंस को लेके। तो हमारे पास जो टॉपिक है हमारा एवरेज है, उसका क्वेश्चन नंबर पहला आज की सीरीज की बात करें तो उससे पहले हम यहाँ पे देख रहे थे कि इस सीरीज में जो हमारे पास काम आने वाले फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले यहाँ पे सबसे ज़्यादा जरूरी, क्योंकि ये फॉर्मूले जो है इन्हीं के बिहाफ पे जो है आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहले बात करता हूँ मैं यहाँ पे फॉर्मूलों में। पहला फॉर्मूला जो हमारे पास आता है वो आता है कि देखो यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे n नेचुरल नंबर्स है आपके पास, जैसे आपके पास 1 2 3 4 5 जो आपके पास नेचुरल नंबर्स है, इनका अगर आप यहाँ पे सम निकालना है तो आपको उसके लिए आपको फॉर्मूला जो यूज़ होता है वो क्या होता है आपके पास में, n+1/2। यानी कि आपके पास अगर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे आपके टर्न चलेंगे, नंबर ऑफ n तक चलेगा, तो आपके पास जो फॉर्मूला आएगा इसका सम निकालने का वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो होगा वो n+1/2 आपका वैल्यू हो जाएगा। लेकिन मुझे अगर सीरीज़ का एवरेज निकालना है तो क्या होगा, मुझे सम में क्या डिवाइड करना होगा, नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ को डिवाइड करना होगा। नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ कितनी है मेरी यहाँ पे, टोटल n है। कितनी है, टोटल n है। तो इसका मतलब मैं इसको क्या करूँगा, n से डिवाइड कर दूंगा। तो जैसे इसको n से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वैल्यू, तो वो बनेगा आपका यहाँ पे n+1/2 जो है आपका यहाँ पे एवरेज निकालने का फॉर्मूला आ जाएगा। यानी कि अगर मुझे फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालना है तो उसका फॉर्मूला मेरा क्या काम करेगा, यहाँ पे n+1/2 जो है मेरा यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो आता है हमारे पास में कि तो नेचुरल नंबर्स थे, यानी कि 1 2 3 4 थे आपके पास में। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पे अब इवन नंबर्स की। जो फर्स्ट n इवन नंबर्स है उनका सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। n इवन नंबर्स का मतलब क्या हो गया आपके पास में, 2 + 4 + 6 + 8 + 10, इस तरह से आपकी सीरीज चलेगी। और कहाँ से चलेगी ये, 2n टाइम्स तक। तो आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो कितनी होंगी, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो है आपके पास n हो जाएगी। यहाँ पे 2n जो है वो लास्ट टर्म है, ध्यान रखिएगा, ये 2n जो है यहाँ पे लास्ट टर्म है, ये आपका नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है। तो यहाँ पे अगर बात करें हम, तो आपके पास जो सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे वो हो जाएगी आपके पास n। तो इस केस में जो आपका सम निकालने का फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास में, सम निकालने का फॉर्मूला होगा वो n+1 जो है आपका यहाँ पे सम निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एवरेज निकालने की, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म से जो है सम को डिवाइड करते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पे, n है। तो यहाँ पे जब n, अब आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स n से जब डिवाइड करोगे इसको, तो क्या बचेगा आपके पास में, n+1 आपका जो है यहाँ पे एवरेज निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट इवन नंबर्स का जो आपको यहाँ पे एवरेज निकालना है तो फॉर्मूला आपका क्या काम करेगा, यहाँ पे n+1 जो है आपका यहाँ फॉर्मूला काम करेगा। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास जो फिफ्थ फॉर्मूला आएगा हमारे पास वो आ जाएगा कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स। अभी इवन नंबर्स का हमने देखा था, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑड नंबर्स का अगर आपको सम निकालना है तो सम निकालने का फॉर्मूला जो हमारा काम आता है वो यहाँ पे क्या आता है, n² काम आता है। यानी कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ये आपके पास चलेगा यहाँ पे टर्म्स। तो यहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इसमें कितने हो जाएंगे, n। तो इस केस में जब आपको इस सम निकालने का फॉर्मूला काम आएगा तो वो क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे वो आ जाएगा आपके पास n² का फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे एवरेज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करना पड़ेगा। तो उस केस में जब नंबर ऑफ टर्म से मैं डिवाइड करूँगा यहाँ पे, तो यानी कि n से डिवाइड करूँगा n² को, तो क्या बचेगा मेरे पास, n बचेगा। यानी कि अगर मैं सीरीज़ का यहाँ पे एवरेज निकालने की बात करूँगा तो वो एवरेज जो हो जाएगा मेरा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो n मेरा यहाँ पे एवरेज हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन नेक्स्ट में आएंगे हमारे पास, तो उसके साथ साथ हम इस फॉर्मूले को और भी अच्छे से समझ पाएंगे। तब तक के लिए हम फॉर्मूले यहाँ पे देख लेते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला नंबर 7, तो उसको देख लेते हैं क्या देखा है मेरे पास। बोला गया है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो आपको पहले n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम अगर आपको निकालना है, यानी कि हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, अगर बात करें तो वो n1² + 2² + 3² + 4² + 5² से चलेगा आपका यहाँ पे। तो आपके पास कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो n हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे जो है इसका अगर सम निकालना है तो सम निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, वो होता है यहाँ पे n+1 2n+1/6 जो है हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ सम निकालने का, तो नंबर सीरीज़ का जो सम निकालने का फॉर्मूला हमारा यहाँ पे काम आता है। लेकिन अगर हमें एवरेज निकालना है तो वो क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करना पड़ेगा। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हमारी यहाँ पे वो है n। तो यानी कि n से जब डिवाइड करेंगे तो n से n कट जाएगा, यानी क्या बचेगा हमारे पास फॉर्मूला, वो बचेगा n+1 2n+1/6 जो है हमारा यहाँ पे
फॉर्मूला बन जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो ये फॉर्मूले हैं हमें यहाँ पे वो याद रखने हैं, क्योंकि अब क्वेश्चंस आते हैं तो हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इन फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए इसके बाद हमारे पास आता है फॉर्मूला नंबर 7 जो आता है हमारे पास, वो क्या बोलते हैं यहाँ पे कि अगर आपको यहाँ पे फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का अगर बात करें, यहाँ पे फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का अगर आपको यहाँ पे निकालना है, सम निकालना है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का आपको क्यूब का फॉर्म निकालना है। यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ आपके पास में कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, इस तरह से आपके पास सीरीज दे रखी है। इसका आपको क्या निकालना है, यहाँ पे सम निकालना है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी आपके पास में, एन हो जाएगी। तो उस केस में जब आपके पास फॉर्मूला होगा यहाँ पे निकालने का सम, वो क्या हो जाएगा आपके पास निकाल के लाएगा यहाँ पे n+1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4 जो है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे सम निकालने की। यानी कि कहने का मतलब अगर n नेचुरल नंबर्स की आपके पास सीरीज है तो उसके क्यूब का जो अगर हम बात करें सम निकालने का फॉर्मूला, तो हमारा क्या हो जाएगा n+1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4 जो है हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा। तो आप लोगों को पता होगा कि ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं हमारे पास उसका भी था। क्या फॉर्मूला था हमारे पास में कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम निकालने फॉर्मूला हमारा क्या था, वो n+1 अपॉन में 2, इसका अगर हम होल स्क्वायर कर देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम निकालने का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। तो ये वही चीज़ हमारे पास में बात करते हैं यहाँ पे। इसके बाद एवरेज निकालने का फॉर्मूला, तो एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई एन कर देंगे। तो हमारे पास टर्म क्या बन जाएगी, एन से एन स्क्वायर से एन कट जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या बचेगा n+1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4 आपके पास जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के क्यूब का एवरेज निकालने का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट को, हमारे पास जो है फॉर्मूला नंबर 5 पे जो हमारे पास क्या है कि आपके पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगर आपको एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, तो एवरेज निकालने का जो आपका फॉर्मूला होता है यहाँ पे, वो आपका यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन में 2, यानी कि पहली और आखिरी टर्म को अगर आप ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यहाँ पे एवरेज निकालने का फॉर्मूला आ जाएगा। और आप लोगों को पता होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो प्रोग्रेशन होती है जिसमें ईच टर्म, यानी कि बात करें दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, यहाँ पे सेम होता है आपकी पूरी टर्म्स के लिए। तो अगर आपके पास यहाँ पे कोई ऐसी सीरीज दे रखी है जिसके दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का अगर डिफरेंस जो है हर बार सेम है, तो उस केस में वो आपकी टर्म्स कौन सी हो जाएगी, आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगी। उस केस में जो सीरीज का जो एवरेज निकालने का फॉर्मूला वो आएगा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, यानी कि आपके पास पहले और लास्ट टर्म को सम करके आपको क्या करना है, सम उसको 2 से डिवाइड करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आपके पास एवरेज निकालने का फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये कुछ फॉर्मूलाज जो हैं हमारे पास यहाँ पे काम आते हैं जब हमारे पास क्या होता है किसी भी सीरीज़ का हमें क्या निकालना होता है, यहाँ पे एवरेज निकालना होता है तब। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आता है इसी की सीरीज़ का अगर हम बात करें, इस टॉपिक का, इस वीडियो का अगर हम बात करें, यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो हमारा आता है उसको देख लेते हैं कि क्वेश्चन जो है हमारा क्या है और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो हमारे पास पहला क्वेश्चन जो आता है हमारे पास क्या आता है कि फाइंड द एवरेज ऑफ 325, 326, 327, 328 और 329 जो है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 68 है हमारे पास। तो उसमें अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारे पास सीरीज कुछ नंबर दे रखी है और हमें क्या निकालना है, इसका एवरेज निकालना है। तो एक तरीका तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था यहाँ पे आपको जो है फर्स्ट क्लास में कि किस तरह से आपको एवरेज निकालना होता है, लेकिन वहाँ पे आपके पास रैंडम नंबर हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपके पास में एक सीरीज़ दे रखी है, यानी कि हर एक सीरीज़ के बाद में जब बात करें, हर एक टर्म की बात, कॉन्जुगेटिव टर्म की बात करें यहाँ पे, तो वो डिफरेंस क्या है आपका यहाँ पे, वो सेम, यानी कि देखो 325 और 326 के बीच के डिफरेंस कितना है, 1 है। कहीं भी आप ले लो, कोई भी दो टर्म्स ले लो कॉन्जुगेटिव टर्म्स, आपका डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि 328 और 329 भी लूँगा तो मैं यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वही 326 और 327 लूँगा तब भी डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, कोई भी हमारे पास ऐसी सीरीज देते हैं जिसकी क्या होता है यहाँ पे, अगर बात करें यहाँ पे उस केस में उनके जो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर वो सेम आता है, तो उस केस में जो उस सीरीज का जो एवरेज होगा वो कौन सा हो जाएगा, उसका मिडिल वाला टर्म यहाँ पे हो जाएगा। कौन सा टर्म हो जाएगा, यहाँ पे मिडिल टर्म हो जाएगा। जैसा कि हमने बात की थी अभी, हमारे पास लास्ट फॉर्मूला भी आया था, क्या था हमारे पास में कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करना है, यानी कि 325 प्लस 329 को अगर हम बात करें ऐड करके डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 327 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, आपको जब भी ऐसी कोई सीरीज़ दे रखी है जिसमें क्या हो आपके पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज़ दे रखी है, तो उसमें जो मिड वाला टर्म होगा वही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो आपका हो जाएगा यहाँ पे मीन उसका, यानी कि एवरेज जो है उस सीरीज़ का हो जाएगा। बट इस सब में आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो उसकी नंबर ऑफ टर्म्स है वो क्या होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए। कहने का मतलब जो उसकी नंबर ऑफ टर्म्स जो है टोटली कितनी होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए, तब वो क्या हो जाएगा आपका मिडिल टर्म जो है यहाँ पे उसका क्या हो जाएगा, वो एवरेज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मिडिल टर्म, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है,
तो इस क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी है आपके पास में, 5 है। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होती है तो उस केस में जो मिडिल टर्म होती है वही क्या होता है आपके पास, उस सीरीज का एवरेज हो जाता है यहाँ पे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, अगर इवन होती है तो क्या होता है, तो इवन होती है तब आपके पास क्या होता है, आपके पास में उस सीरीज में जो होता है आपके पास 2 टर्म मिड टर्म निकलती है, यानी कि 2 टर्म जो है वो मिड टर्म यहाँ पे निकलती है। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक सीरीज लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, हमारे पास कितनी है यहाँ पे इस टर्म की अगर सीरीज की बात करती है, हमारे पास वही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गई। यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, सबके बीच में वो 1 आ जाएगा। जरूरी नहीं 1 आए, आपका 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है, लेकिन ईच टर्म का जो डिफरेंस होना चाहिए वो, यानी कि 2 कॉन्जुगेटिव टर्म का जो डिफरेंस होना चाहिए वो आपका हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ इस सीरीज़ के लिए, तो इस सीरीज़ का अगर मैं पूछूं यहाँ पे एवरेज क्या होगा, तो अब आपके पास देखोगे यहाँ पे, तो मैंने क्या बताया था कि मिड टर्म होता है, लेकिन वो जब मिड टर्म होता है कब होता है, यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स पर आपका यहाँ पे क्या होता है, वो अगर नंबर ऑफ टर्म जो है ऑड हो तो उस केस में मिड टर्म होता है। लेकिन जब इस सीरीज़ की बात करता हूँ, तो इस सीरीज़ में जब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो आपके पास क्या होगा यहाँ पे, तो इस सीरीज़ में आपके पास क्या होगा, मिड टर्म जो है कोई एक ना आके 2 मिड टर्म आएगी। यानी कौन सी टर्म आएगी, देखो 2 मिड टर्म आएगी, 3 और 4 जो है आपके पास 2 मिड टर्म आएगी। तो आपके पास जो एवरेज होता है हमेशा इस केस में, वो एवरेज क्या होता है, दोनों मिड टर्म्स का अगर बात करें तो दोनों मिड टर्म्स के सम को अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एवरेज इसका यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या आएगा, 4 3 + 4 7/2, यानी कि 3.5 जो है आपके पास क्या आ जाएगा, इस केस में सीरीज़ का एवरेज आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह की जितनी भी सीरीज़ आपको दे रखी हो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे एवरेज आपको यहाँ पे निकालना है। अगर एम नंबर ऑफ टर्म्स जो है आपके पास ऑड दे रखी है तो मिड टर्म हो जाता है, लेकिन अगर आपका नंबर ऑफ टर्म्स इवन दे रखी है तो जो आपके पास 2 मिड टर्म्स आएंगी, वो 2 मिड टर्म्स का जो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, एवरेज लेना होगा, या फिर कहने का मतलब उन दोनों का जो मिड टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड करना होगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, वो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे उनका एवरेज यहाँ पे आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास में कि एक सीरीज हमें दे रखी है, फाइंड द एवरेज ऑफ 2 4 6 8 10 और 12। तो यहाँ पे बात करें नंबर ऑफ टर्म्स की, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं हमारे पास में, 6 है, यानी कि इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। तो इस सीरीज की अगर हम बात करें यहाँ पे एवरेज निकालने का फॉर्मूला, तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास में, तो वो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे दो मिड टर्म कौन कौन सी होगी पास में, 6 और 8 आपके पास हो जाएगी। तो 6 और 8 का अगर हम सम करें तो 6 + 8 कितना हो जाएगा पास में, 14 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, यानी 14 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा पास में, 7 आ जाएगा। इसका मतलब इस सीरीज का अगर हम बात करें एवरेज की, तो एवरेज हमारा कितना हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा हमारे पास 7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि जो आपका मिड टर्म निकालने के फॉर्मूले थे, यानी कि दो आपके पास अगर सीरीज ज़्यादा बड़ी है, जैसे मान लीजिए आपके पास सीरीज में अगर नंबर ऑफ टर्म्स मान लीजिए 20 है, 30 है, 40 50 है, तो उस केस में जब आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स निकालने की बात करें, मिड के जो 2 टर्म्स होंगे उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, तो वो आपके जो 2 मिड टर्म्स होंगे, यानी कि एवरेज निकालने का राइट फॉर्मूला लिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होगा उस केस में, वो हो जाएगा आपके पास में n/2 टर्म प्लस आपके पास आ जाएगा n/2 + 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2, यानी कि एक टर्म तो आपके पास n डिवाइड बाय 2 होगी और एक टर्म जो उसके बाद वाली होगी। यानी कि अगर बात करें सीरीज में हम, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 6 है, तो यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा पास में, 3 हो जाएगा। तो यानी कि एक टर्म तो थर्ड होगी और एक टर्म किसके बाद वाली, यानी कि एक 4th टर्म यहाँ पे हो जाएगी। तो उस केस में आपके जो 2 मिड टर्म निकलेंगी तो वो कैसे निकलेंगी आपके पास में, एक तो होगी n/2 टर्म और दूसरी क्या हो जाएगी n/2 + 1th टर्म जो है आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, सेकंड टर्म हो जाएगी। तो आपको हमेशा ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो आंसर कौन सा है हमारे पास में, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, क्वेश्चन नंबर 70, तो वो भी देख लेते हैं क्या दे रखा है। बोला गया इफ द सम ऑफ 5 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर्स इज 120। तो हमें बोला गया कि पहले 5, अगर बात करें हमें बोला गया कि 5 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर की जो सीरीज है उसका सम जो है हमें कितना दे रखा है, वो 120 हमें दे रखा है। तो बोला गया देन फाइंड ऑल नंबर्स, तो हमें सारे नंबर बताने। तो देखो यहाँ पे हमें पता है कि अगर बात करें इवन नंबर सीरीज की, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इवन नंबर सीरीज का जो हमारे पास सम होता है वो कितना दे रखा है, 120 हमें दे रखा है। तो अगर मैं बात करूँ सीरीज की एवरेज की बात करूँ, तो सीरीज का एवरेज जो मेरा वो क्या हो जाएगा, मुझे पता है अभी भी यहाँ पे कि एवरेज बराबर होता है नंबर ऑफ टर्म्स का, यानी कि पूरी सीरीज की यहाँ पे टर्म्स का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो कितना आएगा 120/5, यानी कितना आ जाएगा पास में 24। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो सीरीज का जो एवरेज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 24 यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको समझ आता हूँ 24 हमने क्यों निकाला है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया अभी यहाँ पे कि अगर आपके पास कोई भी एक सीरीज दे रखी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाली, या ऐसी सीरीज दे रखी है जिसकी आपके पास कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे क्या है, सेम है, तो क्या इस सीरीज में होगा, तो बिल्कुल हाँ होगा। तो उस केस में अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स जो है आपके पास में यहाँ पे ऑड है, तो उस केस में जो उस सीरीज का मिड टर्म होगा वही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। इसका मतलब अगर बात करें यहाँ पे 24 की, तो 24 जो है उस सीरीज का यहाँ पे कहीं ना कहीं मिड टर्म है। तो अगर ये मिड टर्म है तो उसकी बात करें हम यहाँ पे, तो 24 अगर मिड टर्म है तो उसकी बात करें यहाँ पे, तो उसके पहले भी 2 टर्म होंगे, उसके बाद भी यहाँ पे
दो टर्म आएंगे, इसका मतलब जो सीरीज होगी वो क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये 22 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा, और उसके बाद के दो टर्म्स क्या होंगे 26 और 28 यहाँ पे हो जाएंगे। तो सीरीज का जो यहाँ पे नंबर ऑफ जो सीरीज के जो टर्म्स आएंगी वो क्या आ जाएंगी 20, 22, 24, 26 और 28 जो है हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस सीरीज की टर्म्स आ जाएंगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन और ले लेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 जो है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि इफ द सम ऑफ द 6 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 120, तो यहाँ पे पहले 6 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का जो सम है वो कितना दे रखा है 120 दे रखा है। आपसे बोला गया देन फाइंड ऑल द नंबर्स, तो आपको सारे नंबर्स बताने। तो मैंने क्या बोला, पहले सबसे पहले एवरेज निकाल लेते हैं। तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे, वो आ जाएगा 120 यानी सम अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कितना आ जाएगा 1, या हमारे पास आ जाएगा 20। अब ये 20 जो क्या है ये मिड टर्म होगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्या होगा, मैंने क्या बोला, अगर नंबर ऑफ टर्म जो है ऑड होती हैं तब तो वहाँ पे मिड टर्म ही उसका एवरेज होता है, लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म जो है यहाँ पे अगर इवन होती है तो उस केस में जो उसका एवरेज होता है वो दो मिडिल टर्म का यहाँ पे सम का हाफ होता है। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे तो 20 जो है इसकी दो मिडिल टर्म का यहाँ पे क्या है, दो मिडिल टर्म का यहाँ पे क्या है, इनका मिड है। यानी कि अगर बात करें यहाँ पे तो अगर हमारे पास वैल्यू की बात करें तो हमारे पास कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स, इसका मतलब डिफरेंस जो होगा वहाँ पे क्या होगा, दो नंबर्स के बीच में, यानी दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना होगा, वो 2 का आएगा। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स का टर्म आएगा, इसका मतलब अगर 20 के एक पहले जो होगा वो नंबर कौन सा होगा यहाँ पे, वो होगा 19 होगा। ठीक है, ऑब्वियसली 19 होगा। दूसरा टर्म कौन सा होगा इसके बाद वाला, वो हो जाएगा 21 होगा। यानी कि जो इसके दो मिड टर्म आएंगे वो कौन कौन से आएंगे यहाँ पे, 19 और 21 आपके पास यहाँ पे इसके दो मिड टर्म आ जाएगी। तो यहाँ पर टोटल कितने आपके पास 6 हैं, तो 6 हैं तो 3 तो इधर वाले होंगे, 3 तो इस तरफ वाले होंगे और 3 इस तरफ वाले नंबर होंगे। तो 19 से पहले क्या आएगा आपके पास में, यहाँ पे 18 17 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 15 आ जाएगा, और यहाँ पे 21 के बाद कितना आएगा 23 और 25 आपके पास यहाँ पे वो टर्म्स आ जाएंगे। तो आपके पास जो टर्म्स बनेंगे, यानी कि जो सीरीज़ की जो टर्म्स होंगी वो कौन कौन से होंगी, 15, 17, 19, 21, 23 और 25 जो है आपके पास यहाँ पे उस सीरीज़ के टर्म्स हो जाएंगे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आपके पास आते हैं तो वो कैसे सॉल्व करने हैं, तो आपको वो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्सेप्ट क्या काम कर रहा है यहाँ पे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। तो क्वेश्चन नंबर 72 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 हमें क्या लिखा है, बोला गया फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर्स 1 to 100। तो हमें 1 से लेके 100 तक के नंबर्स का हमें क्या बताना है, एवरेज बताना है। तो सिंपल सी बात है, हमें सम निकालने का फॉर्मूला पता है और एवरेज निकालने का फॉर्मूला पता है। तो हमें पता है एवरेज निकालने का, ये कौन सी सीरीज है आपके पास, n नेचुरल नंबर्स की जो आपके पास ये क्या है सीरीज आपको यहाँ पे दे रखी। तो अगर आपके पास n नेचुरल नंबर्स की सीरीज आपको दे रखी तो उसकी बात करें यहाँ पे एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n+1 अपॉन में 2 होता है। यानी कि कितना हो जाएगा 101 अपॉन में 2 आपके पास आ जाएगा। यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 50.5 जो है आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एवरेज आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो आपके पास आंसर जो होगा वो आंसर कौन सा हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो है इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला हमें पता था, यहाँ पे क्या दे रखा था एवरेज निकालने फॉर्मूला, वो हमारे पास था n+1 अपॉन में 2 जो है यहाँ पे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 50.5 जो है आपके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इसलिए आपको बोला था यहाँ पे कि फॉर्मूले जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्मूले के बिहाफ पे आप जो क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो बात करते हैं अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। तो क्वेश्चन नंबर 73 आ जाता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 73 भी देखते हैं। हमें बोला गया है फाइंड द एवरेज ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 50 आपको बोला गया है। तो अगर 1 to 50 की बात करें, हम यहाँ पे इवन नंबर्स के सम की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास इवन नंबर का सम जो होता है वो क्या होता है n+1 होता है। लेकिन अगर हम एवरेज की बात करें यहाँ पे तो एवरेज का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है यहाँ पे, वो होता है हमारे पास में एवरेज निकालने फॉर्मूला यहाँ पे होता है, वो होता है n+1 हो जाता है, क्योंकि n से डिवाइड होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी यहाँ पे 1 से लेकर 50 तक 50 हो जाएगी। यानी कि 50+1 यानी हमारे पास क्या हो जाएगा 51 जो है इस सीरीज़ का क्या हो जाएगा हमारे पास में एवरेज आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वही फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे, फॉर्मूले का यूज़ करके ही हम क्या करें क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपके आते हैं सिंपली आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, फॉर्मूले पे आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन नंबर 74 जो है, क्वेश्चन नंबर 74 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 हमें क्या दे रखा है और कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 74 की अगर हम बात करें तो बोला गया फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स।
तो पहले 50 ऑड नंबर्स का जो है हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। और हमें पता है कि पहले फर्स्ट 50 नंबर्स का ऑड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ n बराबर इसके वैल्यू क्या होता है, एवरेज निकालने फॉर्मूला वो होता है n। यानी कि अगर आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म्स है वही इसका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा ऑड नंबर के केसेस में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हमने फॉर्मूला अभी लिखवाया आपको बताया था। उसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम क्या बता सकते हैं, यहाँ पे सीधे सीधे आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, 50 यहाँ पे हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके, तो क्वेश्चन नंबर 75 हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 75 हमें क्या दे रखा है और उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। तो हमें बोला गया है कि फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो पहले 10 नेचुरल नंबर्स का हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो इसका फॉर्मूला हमें पता है कि क्या होता है, क्या फॉर्मूला जो होता है वो n सम निकालने का, वो n+1 2n+1 अपॉन में 6 होता है इसका फॉर्मूला। लेकिन अगर हम एवरेज की बात करें तो n से डिवाइड करें तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है यहाँ पे, वो होता है n+1 2n+1 अपॉन में 6 जो है हमारा यहाँ पे फॉर्मूला होता है निकालने का। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आपके पास 10 है, तो 10 रख दीजिए। कितना आएगा, यानी कि 10 और एक 11, और ये कितना आएगा 10 यानी कि 20 + 21 आपके पास आ जाएगा, डिवाइड बाय 6 आ जाएगा। यानी कि इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना एक पास में वो आ जाएगा 231 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए। तो फर्दर सॉल्व जब आप करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी पास में, यहाँ पे वो आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व कीजिए, 6 से डिवाइड कीजिए, कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा। 18 कितना बचा आपके पास में, यहाँ पे 3 तो 5 51 हो जाएगा आपके पास में। तो कितना जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा आपके पास में, तो 48 हो जाएगा। 48 के बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपके पास कितना बचेगा, यहाँ पर डिफरेंस 3 आ जाएगा, यानी कि 0.5 आ जाएगा पास में। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 38.5 जो है आपके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है और सिंपली कुछ नहीं करना है, और फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, तो क्वेश्चन नंबर 76 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 हमें क्या दे रखा है, इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखो हमें क्या बोला गया है, फाइंड द एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स। तो पहले 7 नेचुरल नंबर्स का हमें क्या निकालना है, यहाँ पे क्यूब हमें निकालना है। तो इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है यहाँ पे, तो मैंने अभी आपको बताया एवरेज निकालने का फॉर्मूला जो हमारे पास बताया था। मैंने क्या बताया था आपको यहाँ पे कि n+1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4 जो है हमारे पास ये फॉर्मूला। तो इसमें सिंपली आपको करना क्या, यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकाल देना। तो आंसर क्या आ जाएगा पास में, 7 × 7+1 यानी कि 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा पास में, 64 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पे इसको काट दीजिए, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी पास में, 56 × 2 यानी कि 112 जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एवरेज आ जाएगा। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे, आपको फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करनी होती है, आपको यहाँ सिंपली आंसर आ जाएगा। बस इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। तो क्वेश्चन नंबर 77 है, वो देख लेते हैं हमें क्या दे रखा है। बोला गया है फाइंड द एवरेज ऑफ द नंबर्स, आपको 31 to 101 के बीच में आपको नंबर्स का यहाँ पे क्या बताना है, आपको एवरेज बताना है। तो अभी आपको मैंने क्या बताया, आपके पास में जो 31 से लेके 101 की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स की अगर बात करें तो यहाँ पे पास क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, सॉरी यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें पता है क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है कि पहला टर्म जो इसका कितना है 31 होगा, और लास्ट टर्म जो है वो कितना है यहाँ पे 101 है। और हमें पता है कि ईच टर्म के बीच में डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा, 1 का आएगा। इसका मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अगर हम बात करें तो उसका अगर हमें एवरेज निकालना है, तो हमें अगर पहला टर्म और लास्ट टर्म दे रखा है तो हम क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा उसका एवरेज निकाल सकते हैं। कैसे, पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 करके हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, इसका एवरेज निकाल सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में 132 अपॉन में 2, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास में 66 जो है हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस सीरीज का एवरेज आ जाएगा। तो आंसर कौन सा आ जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सीधा फॉर्मूला, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन किए हैं, तो आपको इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे अगर आपको फॉर्मूले से अगर पता है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। तो क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या बोला गया, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 मल्टीपल ऑफ 6। तो पहले 6 के हमें क्या करना है, पहले 50 मल्टीपल्स निकालने हैं, किसके, 6 के निकालने। तो पहला क्या होगा 6 हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या बात करते हैं 18 हो जाएगा। इस तरह से आपकी सीरीज चलेगी। यहाँ पे इसका हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो या तो आप कह दीजिए यहाँ पे ऐड कर लीजिए यहाँ पे सारे सम को, या फिर सिंपली हमें पता है कि इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे पहले 60 मल्टीपल्स की बात करें तो पहला टर्म तो कितना होगा इसका 6 होगा, और लास्ट टर्म जो होगा वो कितना हो जाएगा 50 × 6 यानी कितना हो जाएगा 300 हमारे पास इसका लास्ट टर्म होगा। तो हमें पता है कि इसका पहला और आखिरी टर्म क्या है, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं यहाँ पे एवरेज निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि ईच टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना है 6 है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 + 300 अपॉन में 2, यानी कितना आ जाएगा पास में, वो आ जाएगा पास में 152
3 जो है इसका क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वही फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना तो सिंपल से क्वेश्चन आपके पास आते हैं जिन्हें आप इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूले पता है। तो बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 हमें क्या दे रखा है, बोला गया है इफ़ द एवरेज ऑफ 25 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर्स इज 44 देन फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर। तो आपको इसमें बताना है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आप या तो यहाँ पे सिंपली मैं आपको पहले बता देता हूँ कि तरीका क्या काम करता है, बेसिक क्या काम करता है, उसके बाद बताऊँगा आपको मैं कि एग्जाम में जब इस क्वेश्चन का आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो मान लीजिए आपके पास 25 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर्स आपको दे रखे। तो मान लेते हैं कि पहला टर्म जो है, लेट पहला टर्म जो है वो ए है, तो अगला टर्म क्या होगा आपके पास a+2 होगा। उसके बाद अगला टर्म क्या होगा a+4 होगा। उसके बाद अगला टर्म क्या आएगा a प्लस, आपके पास बात करें यहाँ पे तो a+6 आएगा। यानी कि हर एक के पास क्या आएगा, 2 का डिफरेंस आएगा क्योंकि इवन नंबर्स है। तो इस तरह से आपकी सीरीज चलेगी। तो इस तरह से आपकी जब सीरीज चलेगी तो यहाँ पे लास्ट टर्म क्या आएगा आपके पास, तो लास्ट टर्म जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा, a+48 आ जाएगा। क्यों आएगा a+48, मैं आपको बताता हूँ कि पहला टर्म अगर आपके पास 1 है तो दूसरा टर्म क्या है आपके पास a+2 है, तीसरा टर्म आपके पास क्या है a+4 है, चौथा टर्म आपके पास क्या है a+6 है। अगर मैं चौथे टर्म की बात करूँ, पाँचवें टर्म की बात करूँ तो a+ कितना आएगा पास में 8 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं पास करूँ लास्ट टर्म की, तो लास्ट टर्म कौन सा होगा मेरे पास 25 होगा। तो यहाँ पे जो लास्ट टर्म 25 होगा वो कैसे निकालेंगे, देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फिफ्थ टर्म की बात करूं, तो अगर मैं फिफ्थ टर्म में अगर बात करूं तो यहाँ पे फिफ्थ टर्म्स में यानी फिफ्थ वाला जो टर्म है उसमें से क्या करो 5 में से 1 माइनस कर दो, कितना आएगा 4 का डबल उसमें ऐड कर दो पहले वाले टर्म में, यानी कि ए में ऐड कर दो। तो आपके पास कितना आ जाएगा पास में a+8 आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 4 टर्म है तो 4 में से 1 माइनस करो, कितना आपके पास में 3 आएगा, 3 का डबल इसमें ऐड कर दो। तो यहाँ पे कितना आएगा देखो 6 ऐड हो रहा है। सेम एज इट इज अगर मैं बात करूँ 3 में 1 ऐड माइनस करो, कितना आएगा 2 आएगा, 2 का स्क्वायर कर दो, कितना आएगा पास में यहाँ पे 2 का डबल कर दो, कितना आएगा 4 आपके पास आ जाएगा। सेम एज इट इज यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 2 - 1 कर दो, यानी कि 1 आ जाएगा, 1 का डबल करो, कितना आएगा यहाँ पे 2 ऐड हो जाएगा। वहाँ पे 1 - 1 करो तो 0 आ जाएगा, 0 आपको m ऐड करो 0 ही आएगा। तो यानी कि आपके पास a वैल्यू आ जाएगी पास में। तो इस तरह से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लास्ट टर्म की तो 25 है, 25 में से 1 माइनस करो, कितना आएगा 24 आ जाएगा, और 24 का डबल कर दो, कितना आएगा 48। तो आपके पास जो है फर्स्ट टर्म में 48 ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो 48 हो जाएगा। तो लास्ट टर्म क्या आएगी आपके पास, क्या आ जाएगी a+48 जो है आपके पास यहाँ पे लास्ट टर्म आ जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो है मैंने लास्ट टर्म कैसे निकली है। तो अगर मुझसे बोला गया कि इफ़ द एवरेज ऑफ 25 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर्स इज 44 देन फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर। आपको यहाँ पे बताना है कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर आपका क्या होगा। तो देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पहले सारी टर्म्स को ऐड कर देता हूँ। सारी टर्म्स को ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, a कितनी बार आएगा 25 टाइम्स आ जाएगा, प्लस यहाँ पे सीरीज क्या बनेगी आपके पास में 2 + 4 + 6 + 8, इस तरह से आपके पास चलेगी और ये कहाँ तक आएगी 48 तक आएगी। अब एक काम करता हूँ सीरीज में से मैं 2 कॉमन लेता हूँ। तो सीरीज में से जैसे मैं 2 कॉमन लूँगा तो इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे क्या बनेगा 25 a + 2 कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बनेगा 1 + 2 + 3 + आपके पास सीरीज चलेगी 24 आपके पास यहाँ पे लास्ट टर्म आएगी। आपके पास ये वैल्यू क्या सम आ गई, सम बराबर क्या होता है हमारे पास में 44 एवरेज इंटू नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो ये मेरे पास वैल्यूज आ गई। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फर्दर तो ये क्या आपके पास में, ये आपके पास वो सीरीज है कौन सी, नेचुरल नंबर्स की, n नेचुरल नंबर्स की सीरीज का फॉर्मूला आपके पास। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या होता है इसके पास, वो होता है n+1 / 2। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आपके पास रखनी है 24 रखनी है। तो 24 जैसे आप रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 25a + 2, और ये कितना है पास में 24 रखना है। तो 24 × 25 अपॉन में 2 डिवाइडेड इक्वल टू कितना आएगा 44 × 25 हमारे पास आएगा। अब देखो यहाँ पर 25 से 25 कट जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पे तो मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे टर्म्स बनेगी वो a प्लस हमारे पास कितना बनेगा यहाँ पे वैल्यू 24 = 44 हो जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू बनेगी। तो पहली टर्म क्या आ जाएगी, यानी a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, वो आ जाएगी 44 - 24, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास वैल्यू आएगी वो 20 आ जाएगी। और लास्ट टर्म क्या आएगी हमारे पास में a+48, यानी कि a+44 यानी कि कितना आएगा हमारे पास में 48 + 20, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास में, वो आ जाएगा 68। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 20 और 68। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व करते हैं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या काम करता है। लेकिन अगर मैं ही आपको बोलूँ यहाँ पे कि यही क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, तो आपको इतना सब लेंथी प्रोसेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इसको डायरेक्टली एक स्टेप में इसका आंसर ला सकते हो। वो कैसे लाते हैं तो मैं रिस्क करा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ पे करना क्या है आपको, यहाँ पे कि आपके पास जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स है आपके पास कितनी दे रखी है 25 दे रखी है, तो इसमें से क्या करो आप 1 माइनस कर दो, कितना आ गया आपके पास में 1 माइनस करेंगे तो 24 आ गया। तो अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है तो क्या आ जाएगा आपके पास में, एवरेज में से इस नंबर को माइनस कर दो, यानी कि 44 में से या 24 माइनस कर दो, कितना आएगा आपके पास में 20। तो ये आपका पास क्या आ जाएगा यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे लार्जेस्ट नंबर निकालना है
लार्जेस्ट नंबर निकालना है तो इसी एवरेज में आप इस टर्म को यानी 24 को ऐड कर दो, कितना आएगा 68। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, लार्जेस्ट नंबर आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन को जो है आप यहाँ पे एक स्टेप में आंसर ला सकते हो। आपको इतना सब जो मैंने आपको बताया वो सब फॉलो करने की वो तो मेथड आपको लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो आपको करना क्या है यहाँ पे कि एवरेज में जो है जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स है उसका एक कम जो है आपको यहाँ पे एक बार माइनस कर देना है, तो आपका स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा। और अगर प्लस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर आपके पास आ जाएगा। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपको क्या करना है, डायरेक्टली इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आंसर कौन सा है हमारे पास में, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। तो ऐसा ही क्वेश्चन जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 80 दे रखा है। चलिए, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 80 आता है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो देखो हमें बोला गया है इफ द एवरेज ऑफ 15 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर्स इज 27। तो पहले यहाँ देखो यहाँ पे चेंज कर लीजिए, इवन नहीं होगा, यहाँ पे ऑड आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके अगर बात करें तो आपका जो एवरेज है वो भी 27 है और आपके पास जो नंबर एवरेज जो है वो भी ऑड है और नंबर ऑफ टर्म्स भी ऑड है। तो आपके पास जब आप प्रोडक्ट करोगे तो आपका प्रोडक्ट जो आएगा वो भी क्या आएगा आपके पास में, ऑड आएगा। और जब बात करें इवन नंबर्स के समीशन की बात करें, यहाँ पे उनके सम की बात करें तो वो कभी भी यहाँ पे जो है वो ऑड नहीं हो सकता, वो क्या होगा आपके पास इवन होगा। इसका मतलब यहाँ पे चेंज कर लीजिए, यहाँ पे इवन की जगह क्या आएगा, ऑड आएगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया, इफ द एवरेज ऑफ 15 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स इज 27 देन फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर। तो आपको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर आपको बताना है। तो मैंने तरीका जो आपको बताया वही आपको इस्तेमाल करना है। 15 में से क्या करना है, आपको पास एक कम करना है, कितना आपके पास में 14 आ जाएगा। आपको क्या करना है, अब अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल से एवरेज में से ये 14 कम कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा, यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा 13। और अगर मैं बात करूँ लार्जेस्ट नंबर की बात करूँ, यहाँ पे लार्जेस्ट आपको निकालना है तो 27 में क्या कर दीजिए आप यहाँ पे 14 ऐड कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा। तो कितना आएगा 41 जो है आपके पास यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या तरीका हमने यहाँ पे लगाना था। तो यही तरीका जो है आपको यहाँ पे सिंपली कॉल करना है, सॉल्व करना है, जिसमें आपको क्या होगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपका एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। तो अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। तो क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 हमें क्या दे रखा है, बोला गया है इफ द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स इज 27। तो 7 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स का जो सम है आपका, सॉरी एवरेज जो आपको दे रखा है वो कितना देखा है 21 दे रखा है। आपसे क्या बोला गया, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर। तो सबसे छोटे और सबसे बड़े नंबर का जो है आपको यहाँ पे क्या निकालना है, आपको यहाँ पे निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक गलती मत कीजिएगा। यहाँ पे कि आप क्या करो, यहाँ पे कि सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 21 सॉरी यहाँ पे 7 में से 1 माइनस कर दिया तो आपके पास कितना आ गया, आपके पास में वैल्यू आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब क्या करोगे आप यहाँ पे 21 में से क्या करोगे 6 कम करोगे तो कितना आपके पास में वैल्यू आएगी, आपके पास वो 6 में से कम करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 15 आ जाएगा। और अगर आप 21 में अगर 6 ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में, वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 27। तो ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम बात करें तो जो वो तरीका आपका लगेगा वो कहाँ लगेगा, यहाँ पे या तो वो इवन नंबर्स हो या फिर वो ऑड नंबर्स हो। लेकिन नेचुरल नंबर के केस में जो है वो तरीका काम नहीं करेगा। तो उस केस में जो आपको सॉल्यूशन निकालना होगा तो वो सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ उसको इरेज करके कि जो आपके पास मान लेते हैं कि पहला नंबर जो है अगर वो ए है तो अगला जो है नंबर होगा वो क्या आएगा, ए प्लस कितना आएगा 1 हो जाएगा। अगला नंबर के बाद ए प्लस 2 हो जाएगा। ऐसे अगला अगर बात करें तो अगला प्लस ए प्लस 3 हो जाएगा। कितने नंबर हो गए 4, इसके बाद ए प्लस 4 हो जाएगा और ए प्लस 5 हो जाएगा। कितने नंबर हो गए हमारे पास में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। हमारे पास कितना है, यानी कि 7th नंबर कौन सा आएगा, ए प्लस 6 हो जाएगा। हमसे पूछा गया कि सबसे छोटा यानी कि पहला नंबर और सबसे बड़ा यानी कि सबसे बाद वाला नंबर जो है इन दोनों का डिफरेंस सबसे पूछा है। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा माइनस करेंगे। तो ए प्लस 6 में से क्या माइनस करना है हमें, ए माइनस करना है। तो कितना हमारे पास में 6 आ जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर के बीच का हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। तो कितना आएगा, वो आ जाएगा हमारे पास में 6 आ जाएगा। तो डायरेक्टली इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैंने आपको तरीका बताया था, यहाँ पे टोटल नंबर जो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं इसमें से एक माइनस कर देंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसमें से एवरेज में से माइनस करेंगे, एवरेज में से प्लस करेंगे। तो वो कॉन्सेप्ट कहाँ काम करता है, जब आपके पास या तो वो इवन नंबर्स हो सारे या फिर क्या हो आपके पास कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स हो, वो तरीका तभी ही काम करता है। तो आई वो आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। तो क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 82 हमें क्या दे रखा है, बोला गया है if the average of 18 consecutive odd numbers is 112 then find the difference between the smallest and the largest। तो आपको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर के बीच का आपको यहाँ पे क्या निकालना है, डिफरेंस यहाँ पे निकालना है। तो मैंने आपको तरीका बताया था कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर कैसे निकालते हैं। तो क्या करना है, 18 माइनस 1 कर देना है। तो कितना आपके पास में वैल्यू, तो 18 माइनस 1 करोगे तो वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 17। तो यानी कि आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा आपके पास में, वो आ जाएगा 112 माइनस 17 और आपके पास जो लार्जेस्ट नंबर आएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 112 प्लस 17। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, जब आप डिफरेंस निकालोगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आपको स्मॉल लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट निकाल तो ये कट जाएगा। इसका मतलब कितना आपके पास में
4 जो यहाँ पे सॉरी जो आपके पास वैल्यू आएगी ये प्लस हो गया, तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 17 का डबल कितना होगा 34 जो है आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे जो है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर का आपके पास क्या आ जाएगा डिफरेंस आ जाएगा। तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो यहाँ पे इसमें से क्या करो जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स है उसमें से क्या करो यहाँ पे एक कम कर दो, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 17 उसको डबल कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर का डिफरेंस आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर आपको उस तरह से डायरेक्टली फॉर्मुला इस्तेमाल कर सकते हो, इसका फॉर्मुला जो होता है आपका डिफरेंस निकालने का लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का होता है 2n-1 जो है इसका फॉर्मूला होता है आपके पास यहाँ पे डिफरेंस निकालने। बट वही मैंने आपको क्या बोला है फॉर्मूला कहाँ काम करेगा, या तो ये इवन हो या फिर ये ऑड नंबर की सीरीज हो तभी ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे काम करेगा। तो इस क्वेश्चन का अगर बात करें बात ऐसा ही क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 83 भी आता है, उसको भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 83 जो है वो कैसे सॉल्व होगा। तो ये वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, तो यहाँ पे आपको सिंपल सी बात है कि आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपको कैसे सॉल्व करने हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन के हमारे पास आता है जो 83, वो देखो हमें क्या बोला गया है कि इफ द एवरेज ऑफ 15 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर्स इज 32 देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर। तो आपको क्या करना है वही 15 जो कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि 15 है उसमें से एक कम कर दीजिए, कितना आएगा 14 और 14 का ट्वाइस कर दीजिए कितना आएगा 28। तो यानी कि जो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर का जो डिफरेंस आएगा हमारा वो क्या हो जाएगा 28, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको जो है आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको जो क्वेश्चन जितने भी हैं आपको यहाँ पे सीरीज़ वाले क्वेश्चन अगर बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ सीरीज़ की बात करें उसके क्वेश्चन जो आपके पास आते हैं वो आपको इजीली समझ में आए होंगे। तो यहाँ पे बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, अगर बात पर हमारे पास जो नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ पे किस तरह का अगर डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को यहाँ पे कि जो आपका डाउट है उसे क्लियर करवा सकूँ। तो अब इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ, मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।